Students, this is Prerna Misra from Watts Institute of Science and English. Guys, this is the second part of A Pinch of Snuff, written by Manohar Malgavankar. As we know, this is the story full of wit and adventure. It is clear by the name A Pinch of Snuff, अर्थात एक चुटकी सूंघनी। तंबाकू का जो चूड़ा होता है उसको बोलते हैं सूंघनी, और पिंच मीन्स होता है एक चुटकी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कैसे नानू काका जो है वो आते हैं नरेटर के यहाँ, और किस तरह से उनको एक मिनिस्टर से मिलना होता है और उसके लिए वो क्या क्या प्रयास करते हैं। आगे का जो लाइंस है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। ओके, अब हम लोग आगे इसका पढ़ते हैं। आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज़ फ्री, द सेक्रेटरी सेड। जब ये लोग आते हैं तो वो सेक्रेटरी जो है ये कहता है कि ठीक है, हम लोग जो है सो देखते हैं, मैं देखता हूँ कि लाला जी फ्री हैं कि नहीं। ही सेल्डम सीज यूर विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। वो बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के, मतलब अगर उनसे पहले ही अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता है उनसे मिलने का, तो वो किसी से भी नहीं मिलते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah. अब ये नानू काका जो ये फील कर रहे थे कि लाला जी जो है ज़रूर फ्री होंगे, क्योंकि चूँकि रूम जो था दोनों का, वो जहाँ ये बैठे हुए थे और जहाँ लाला जी थे जिस रूम में, वो दोनों ज्वाइंट रूम था। और इन्होंने ये सुना कि हुक्का का जो गड़गड़ाहट था वो कुछ कम हो गया था। And then we could hear the haughty secretary talking to him. और तब हम लोगों ने सुना कि सेक्रेटरी जो था उनको जाके, ये हॉटी सेक्रेटरी जो था उसको जाके उनको कुछ बोला। What day is it today? नानू काका asked me. नारेटर कहते हैं कि नानू काका ने अचानक से मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। I thought he was speaking in an unusually loud voice. Tuesday, I told him. नानू काका जो है, ये नरेटर सोचने लगते हैं कि आखिर नानू काका ऐसे इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं, इतना ज़ोर का आवाज़ वो क्यों बोल रहे हैं। I told him. मैंने उनसे कहा कि आज तो मंगलवार है। ओह, ओनली ट्यूसडे? क्या आज सिर्फ ट्यूसडे है? And to think that on Sunday I was in Berat. Amazing, is not it? I swallowed hard. Amazing, I agreed. अब ये कहते हैं नानू काका, चूँकि उनसे मिलने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए वो काफ़ी झूठ बोल रहे थे, इधर उधर की बातें बना रहे थे, जिससे कि वो लाला रतिराम जो है आए और इनसे मिले। तो ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी शो कर रहे थे कि नहीं, मतलब मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से इनका पहचान है, इनकी जान पहचान। तो ये उसी बातों में ये कहते हैं, ज़ोर से बोलते हैं कि आज सिर्फ ट्यूसडे है, मुझे तो संडे को, मैं सोच रहा था कि मुझे बेरत में होना चाहिए था। अमेजिंग, इज़ नॉट इट? क्या होना चाहिए था कि नहीं? आई स्वॉलोड हार्ड। अमेजिंग, आई एग्रीड। नारेटर जो है वो, मतलब जैसे एकदम ज़बरदस्ती जो अंदर से जो सांस लिया जाता है, वो सोचने लगे इस पर। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई हैड स्टिल बी अब्रॉड। ये कहते हैं कि इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, और अगर हजरत का नाम मैं सुनूं तो मैं ज़रूर विदेशों में ही हूँ। सब ऐसा सोचो।
Old HB was just dying to drag me to the foreign minister. वो कौन था? तो वो ओल्ड HB था जो कि जस्ट मुझे जो है ना फॉरेन मिनिस्टर के रूप में लाना चाहता था. द STD गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड. धीरे धीरे जो ये गर्गलिंग हो रहा था हुक्का का वो अचानक से बंद हो गया. व्हाट डिड यू से? क्या कहते हो? नानू काका आस्क्ड. नानू काका कहते हैं नरेटर को कि तुम क्या कहते हो. ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ. कि इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता. वाई डिड नॉट आई स्टे बैक. क्यों ना हम लोग चलें. यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम व्हेन ही वॉज इन जेनेवा. तुम जानते हो हम लोग उनके साथ HB के साथ कब मिले थे पिछली बार. तो जब वो जेनेवा में थे. गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स. कि इधर उधर की बातों में उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया था. बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे SK हैड बीन सेंडिंग में केवल आफ्टर केवल. पूरा ये मतलब गप दिए जा रहे हैं, एकदम बातें बनाए जा रहे हैं जिससे कि लाला जी इम्प्रेस्ड हो और वो इनसे मिलने के लिए बाहर निकले. इसके बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे ये जो है SK नाम का कोई था. वो उनके विषय में ये कहते हैं नानू काका कि वो तो मुझे केबल पर केबल जो है तार पर तार जो है वो मुझे भेजे जा रहा है, मुझे बुला रहा है. That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels. तभी क्या होता है अचानक से लाला सोहनलाल रतिराम जो है वो आ जाता है अंदर वाले रूम से सेक्रेटरी के साथ. वो हील में रहता है, मतलब हील पहने रहता है और आ जाता है उसके पास और बोलता है. यहाँ वाडलिंग का अर्थ है हड़बड़ाहट में, जल्दी से. एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मोदर्ड इन द सचेरिन कर्टसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर. और ये सब इस तरह से होता है जैसे एक पॉलिटिकल राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं वो जिस तरह से एकदम साफ सुथरा कर्टसी जो मेंटेन करते हैं उस तरह से ये आए और इनसे नानू काका से बातें करने लगे. एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वेयर ओवर. जैसे ही उनका परिचय उनसे ख़त्म हुआ. द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्लिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान. जैसे ही उनका इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ उनसे तो वो जो सेक्रेटरी था उनको लाला जी ने भेजा कॉफ़ी और स्वीट मीट्स और पान का ऑर्डर देने के लिए. दे स्पेयर्ड guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass talks. Okay, they spared guardedly about zamindars and votes. वो इस पर जमींदार्स और वोट्स के विषय में कुछ देर तक इस पर बातें कर रहे थे. कुछ मेन मुद्दे पर आने से पहले ये लोग उस पर बातें किए. उसके बाद वो इसके विषय में जो बात करते हैं. आई हियर यू नो हज़रत बरकत अली. मैंने सुना कि आप हज़रत बरकत अली को जानते हैं. वेल हाँ, अच्छे से. सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेचुएटिंग ग्रीन. सोहनलाल इनसे कहते हैं कि मैंने सुना अभी कि आप बातें कर रहे थे कि हज़रत बरकत अली को लगा जैसे आप जानते हैं. ओह ओल्ड HB. हाउ डिड यू नो आई नो HB. कहता है ओहो ये नानू काका कहते हैं अच्छा ओल्ड HB कि कैसे आप जानते हैं HB. एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर. वास्तव में हम लोग जो थे ना स्कूल में एक साथ ही थे. ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर. और हमेशा वो मुझे रिगार्ड करता था बड़े भाई की तरह. रादर टचिंग रियली इवन टुडे. और आज भी. ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी. कभी कभार ही ऐसा वो होता है जब वो बिना मुझसे सलाह लिए कोई ऐसा डिसीजन लेता है. व्हेन द PM ऑफर्ड हिम द एम्बेसी हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB's माइंड फॉर हिम.
कि जब वो पीएम जो है सो उनको एम्बेसी का ऑफ़र दे रहे थे, तो कौन सोच सकता था कि एचबी के माइंड में मैं हूँ, उसके दिमाग में मैं ही हूँ, मेरा ही नाम वो बोले। यू, आप, दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड एचबी। वाह, अच्छी बात है। हंसने लगे लाला सोहनलाल, हंसने लगे, लाफ्ड सोहनलाल, वो हंसने लगे काफ़ी। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टेन टीथ, अब उनका वो जो पान खाते थे तो उनका जो टीथ था वो पूरा पीला था, पान खाने के बाद जैसा हो जाता है टीथ। इन दैट केस इट इज़ ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। तब तो अगर ऐसी बात है, तब तो आप आज का दिन जो है वो काफ़ी भाग्यशाली दिन है, लकी डे है जो आप हमारे घर आए हैं। वेरी लकी, बहुत लकी, बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा जो बेटा है, ही इज़ इन द बैलेंसेस मिनिस्ट्री हियर, यहाँ पर वो बैलेंसेस मिनिस्ट्री है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हज़रत बरकत अली, और वो गया है ट्रेड के लिए गया है, ट्रेड कमिश्नर, ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो गया है कहाँ, हज़रत बरकत अली के पास। बट यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, कैसे जो है सो समय जो है कैसे घूमते रहता है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन, किसी ने क्या किया है, तो मेरे सन के विरुद्ध जो है उनके कान में, हज़रत बरकत अली के कान में कुछ बातें जो है दे दिया है। अबाउट सम ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, तो वो जो, और ये जो मैटर है ये किस संबंध में है, तो इवैक्यू प्रॉपर्टी, अर्थात वैसा जो कि मतलब गलत ढंग से जो कोई भी अपना प्रॉपर्टी जो है किसी के नाम दे देता है, उस सेंस में इस मामले में उसके कान में इसको दे दिया गया है। गलत बातें जो है उनके कानों में दे दिया गया है मेरे बेटे के खिलाफ। एक्चुअली इट वाज ए परफेक्टली लेजिटिमेट, एक्चुअली वास्तव में क्या था, तो इट वाज ए परफेक्टली लेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है, लॉफुल फेयर, जबकि क्या है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या था, वास्तव में था, उसका ही था, और किसी ने उनके विरुद्ध हज़रत बरकत अली को भड़का दिया। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका जो है इस पर कुछ और अपना व्याख्यान देते। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, बहुत आसान था। ही अनाउंस्ड, वो कहते हैं, आई विल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट, मैं इसे बोलूँगा, लिखूँगा और टेल एचबी टू डू इट, ऐसा करने के लिए कहूँगा। नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल, डोंट थैंक मी एट ऑल, मुझे इसके लिए मुझे कोई धन्यवाद ना दें। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई, आफ्टर ऑल मतलब हम लोग जो हैं क्या, हम लोग जनता के लिए, जनता की आंखों में है। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अदर, हम लोग जनता के काम के लिए हैं और एक दूसरे के लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, फिर हंसने लगे वो। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, एक अच्छा काम जो है वो दूसरे को भी के लिए भी डिजर्व करता है। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच, अब नानू काका क्या किए, सिल्वर स्नफ बॉक्स अपना निकाले और एक पिंच जो है वो लिए। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मैंशनड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, तब उसके बाद अपने हाथों को उस अंगोछे में पोंछे, और कैजुअली क्या होता था, वो इस काम को वो क्या बोलते थे, वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में बतलाते थे। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड, द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड, सोहनलाल के फेस पर जो वो था, फिक्स ग्रीन था, वो क्या हो गया, गायब हो गया। इज़ ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वो आपका दोस्त है, नानू काका एडमिटेड। नो नॉट एग्जैक्टली, नानू काका कहते हैं कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीव्ड,
काफ़ी मैं सोहनलाल कहता है कि मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ और रिलीव्ड हूँ. सो ग्लैड दैट मीन्स सच इनग्रैटिट्यूड. आई गेव हिम ए टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न. कहते हैं सोहनलाल कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपका वो दोस्त नहीं है. वो काफ़ी कृतज्ञ आदमी है. मैंने उसके लिए क्या नहीं किया. मैंने उसे टिकट दिया और हर तरह से उसकी मदद की. एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न. और रिटर्न में मैंने क्या पाया. इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn. अब क्या होता है तो ये मिनिस्टर और लाला सोहनलाल जो हैं ये एक दोनों दोस्त थे. वंस द बेस्ट फ्रेंड्स, कभी ये बहुत अच्छे दोस्त थे. वे आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, अब क्या हो गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं. सिंस लास्ट ईयर, कुछ समय पूर्व से. व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर ए प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजीज सन. जब मिनिस्टर जो है रिफ्यूज़ कर गए उनके बेटे से, लालाजी के बेटे से उनकी बेटी की शादी का जो प्रस्ताव था उनको करने से वो जब कंफ्यूज हो गए, रिफ्यूज कर दिए, उसी समय से इन लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था. ही वांट्स ए प्रिंस, सोहनलाल स्नॉटेड, कि वो कोई एक राजकुमार चाहता था. व्हाट इज़ ए प्रिंस दिस डेज, आजकल कौन प्रिंस है. फाव कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ड हिज बोट्स. कि नहीं आज मतलब ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है ये बात है. आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ड हिज बोट्स, कि मिनिस्टर जो हैं वो खुद अपने हाथों से अपने घर को जलाते हैं अपने. ये यहाँ एक फ्रेज़ है, इसका कहने का मतलब ये है कि वो आजकल जो मिनिस्टर हैं वो अब खुद अपने घर से ही, अपने हाथों से ही अपने घर को जलाते हैं. आई हैड बी सरप्राइज्ड इफ़ एंड वांट्स ए प्रिंस. कहते हैं नरेटर कि आई हैड बी सरप्राइज्ड, मैं काफ़ी सरप्राइज था कि इफ़ ही इज़ गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज्ड, कि क्या उन्हें जो है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए. ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचा कर दिया है. एंड वांट्स ए प्रिंस, और एक राजकुमार चाहता है. वाह. एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, अब इससे ज़्यादा फनी और क्या हो सकता है. आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज्ड horoscopes. Even the astrologers on both sides have not come together to decide whether it would be an auspicious match. कहते हैं कि I am told that, मैं कहता हूँ कि so far they have not even exchanged horoscopes, कि वो इस प्रस्ताव को अभी भी वो नहीं बदल सके. Even the astrologers on both sides, कि दोनों साइड से कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर होता है, पामिस्ट जो होता है, उसे बुलाया जाए और इसको दिखाया जाए. वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, कि हो सकता है कहीं ये अच्छा मैचिंग हो जाए दोनों का. डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, नहीं होगा, ये सुंदर नहीं है. व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन सा प्रिंस आप कह रहे हैं. सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर, कि कुछ टू पेनी वाले स्टेट जो है कहलाते हैं निनोर. ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मुझे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोरियत फील करेंगे, इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में बना रही हूँ. आशा है आप लोगों को ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ ज़रूर अच्छा लगेगा. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिस तरह से क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को, उस तरह से आपको ऑनलाइन इसका ऐसा ही फ़ायदा मिले. और एक एक वर्ड को मैं हिंदी में भी बतला रही हूँ. और इस चैप्टर से जो भी आप देख रहे हैं ये ट्रू फॉल्स और जो भी ये हो सकता है आपको
इसका ऑब्जेक्टिव बना करके दे दिया जाए। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें और एक एक लाइन जो मैं हिंदी में बतलाई हूँ इसे ज़रूर सुनें। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।